सास और बहू के दरमियान और इसी तरह ननंद के दरमियान जो आपसी झगड़े होते हैं, उसकी असल वजह यह है कि न सास अपनी बहू को बेटी समझती है और न ही बहू अपनी सास को माँ समझती है, जिसकी बिना पर ये आपस में दस्त व गिरेबान होते रहते हैं और आपस में नाचाकी रहती है। उसके बरखिलाफ़ अगर सास अपनी बहू को बेटी समझे तो जिस तरह वो अपनी बेटी के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए ये सोचती है, तो उसे ज़रूरी है कि वो अपनी बहू के बारे में भी यही सोचे कि ये भी आखिर किसी न किसी की बेटी है जो किसी का घर छोड़कर यहाँ पर आई है, तो उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करे। और बहू को भी चाहिए कि वो अपनी सास को माँ समझे। जिस तरह माँ की खिदमत करती है, जिस तरह माँ के साथ अच्छा बर्ताव करती है, इसी तरह अपने सास के साथ भी अच्छा बर्ताव करती रहें, तो उम्मीद है कि ये आपसी झगड़े ख़त्म हो जाएं। और इसी तरह ननंद को भी चाहिए कि वो आई हुई बहू के सिलसिले में भी वही सोचें जो अपने सिलसिले में भी सोचती हैं, कि उसे अपने ससुराल के अंदर अच्छा रखा जाए, उसके सास ससुर के बर्ताव अच्छे हो, यानी उस पर किसी किस्म का दबाव न हो। तो उसे चाहिए कि वो आई हुई बहू के बारे में भी यही सोचें कि उसके साथ भी अच्छा बर्ताव किया जाए, और मेरे वालिदैन अपनी आई हुई बहू के साथ भी अच्छे तरीक़े से रहें, तो हमेशा उसकी यही सोच होनी चाहिए। हदीस शरीफ के अंदर आया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी, कि जो हम अपने बारे में सोचें, कि हम खुद के बारे में अच्छा सोचें और दूसरों के बारे में बुरा सोचें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह करेंगे तो हमारे साथ भी कभी न कभी बुरा हो सकता है। अगर हम खुद के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें, दूसरों के सिलसिले में भी अच्छा सोचें, तब जाकर ये हमारी ज़िंदगी पुरसुकून बन सकती है और इस तरह आपसी इख्तिलाफ़ात और झगड़े से हम निकल सकते हैं।